नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने इस तरह से बनने वाला बड़ा ही आसान और प्यारा सा दिखने वाला पैटर्न बना रही हूँ। 4 प्लाई वूल से मैं इसको बना रही हूँ और इसके लिए मैंने 6 नंबर की सिलाई ली है। 6 mm की मोटी सिलाई जो होती है उससे मैं इसको बना रही हूँ। और इस पैटर्न को आप भी कोशिश करिएगा कि आप इसको मोटी वूल से बनाएं, क्योंकि उससे इसकी लुक बड़ी प्यारी आएगी। तो ये देखें, इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 22 रोज़ का पैटर्न है, 22 सिलाइयाँ हम बनाएंगे। और हमारा ये जो पैटर्न है 20 के मल्टीपल के हिसाब से पैटर्न है। और यहाँ पे मैंने 22 फंदे लिए हुए हैं। तो 20 के मल्टीपल के हिसाब से आपने अपने प्रोजेक्ट के फंदे जो हैं डिवाइड कर लेने हैं, प्लस 2 फंदे हमने एजिंग के एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 22 फंदे ले लिए हैं। और इतना पैटर्न जो मैंने बनाया है, फर्स्ट रो से लेके 22 रो तक, ये 22 सिलाइयों में मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। उल्टी तरफ से देखें, इस तरह से इसकी लुक आती है और फ्रंट साइड से इस तरह से लुक आती है। देखें, बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। आप इसे लेडीज़ जैकेट्स पे, लेडी कार्डिगन पे, कोटी पे, जेंट्स स्वेटर्स पे, बेबी प्रोजेक्ट में, आप किसी भी इसे अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा ही प्यारा बनकर आता है। तो मैं इसको एक बार दोबारा रिपीट करके आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट रो को हम कैसे बनाएंगे और वहाँ से हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ये ऑल इन वन प्रोजेक्ट है, आप इसको किसी भी अपने प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये बड़ी प्यारी लुक बनकर आती है। जिग जैग की तरह हमारा ये डिज़ाइन चलता जाएगा और साइड पे हमारे ये इस तरह से डिज़ाइनिंग जो हमने डाली है, गोल गोल जो डिज़ाइन बने हैं, ये इस तरह से हमारे शिफ्ट होते जाएंगे। और ये हमने 22 लाइनों को रिपीट करते करते जाना है और अपना ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इसकी अगर आप कार्डिगन बनाएंगी, लेडीज़ कार्डिगन बनाएंगी, तो उसकी लुक बड़ी ही प्यारी आएगी। एक बार इसको जो ट्राई करिएगा, बड़ा ही आसान पैटर्न है। थोड़ा सिलाइयों का किस तरह से हमने फंदों को डिवाइड करना है तो वो देखिएगा। 2 फंदे तो मेरे एजिंग के हैं, तो 20 फंदों पे हमारा ये डिज़ाइन बनेगा। तो 20 फंदों को कैसे कैसे बनाना है वो देखिएगा। तो ये हमने यहाँ पे सपोज फर्स्ट रो से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ, वैसे ही आपने बॉर्डर के बाद फर्स्ट रो इस तरह से बनानी है। देखें, एजिंग का फंदा स्लिप करना है, धागा अपनी तरफ करके हमने अगले 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। 3 4 5 6 7 फंदे ये देखें उल्टे हो गए। एजिंग को छोड़ के हमने 20 फंदों पे ये रिपीट पैटर्न है। 7 फंदे उल्टे हुए। अब देखें, अगला एक फंदा हमने लेना है, जिसका हमने 1 के 5 फंदे बनाने हैं निट वाइज, यानी कि सीधे बुनते हुए हमने 1 के 5 फंदे करने हैं। तो ये देखिए, एक बार हो गया, धागे अपनी तरफ किया, दूसरा फंदा बनेगा इससे, एक बार बुना हमने, 3 हो गए। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, तो इसको नीचे नहीं छोड़ना है हमने, इसको फिर से हमने एक बार दोबारा बुन लेना है सीधा। तो ये हमारे 1 के 5 फंदे यहाँ पे हमने बना लिए हैं। तो देखें, 1 2 3 4 और 5 फंदे हमारे ये सीधे हो गए, जो कि हमने एक ही फंदे से 5 फंदे किए हैं। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, 6 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। 3 4 5 6 फंदे उल्टे हो गए। फिर धागा पीछे करेंगे। अब 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो ये हमारी बेसिक रो है, स्टार्टिंग रो 1 है। 2 फंदे सीधे बना के अब लास्ट में हमने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4, ये 4 फंदे उल्टे हो गए। धागा पीछे करके एजिंग का लास्ट फंदा सीधा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये फर्स्ट रो हमारी पैटर्न की कंप्लीट हो गई है। रॉन्ग साइड से ये हमारी उल्टी सिलाई, ये देखें, एक फंदा स्लिप किया। अब हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। 2 3 4 फंदे सीधे बुने। धागे को अपनी तरफ करेंगे। 2 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुनने हैं, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। 2, धागा पीछे करके आगे हमने 5 फंदे सीधे बनाने हैं, 6 फंदे सीधे बनाने हैं। 2 3 4 5 6 फंदे सीधे हो गए। अब ये देखें, ये जो हमने 1 के 5 फंदे किए थे, इनको हमने अब उल्टी सिलाई में उल्टा बुन लेना है। इन 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। 2 3 4 और 5, ये 5 फंदे हमने उल्टे बुने। फिर धागे को पीछे करके
अब जो फंदे हमें बचे हुए हैं ये हमने 7 फंदे सीधे बना लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और लास्ट का एजिंग का फंदा हमने उल्टा बुन लिया। तो रो 2 रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे सीधी तरफ रो 3 की तरफ राइट साइड एजिंग का फंदा उतार के हमने 7 फंदे उल्टे बनाने हैं। 3 4 5 6 और ये 7 पर्ल 7 स्टिचेस हो गए। अब ये 5 फंदे हैं ये हमने सीधे बनाने हैं। जो हमने 1 के 5 किए हैं ये वो वाले 5 फंदे हैं, इनको हमने सीधी सिलाई से सीधा बुन लिया 5 फंदों को। ये 5 हो गए। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। 4 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमने यहाँ पे C4B करना है, यानी कि केबल बनानी है 4 फंदों की बैक से। तो बैक से जब हम केबल बनाते हैं तो पिछले 2 फंदे आगे वाली तरफ लेके आते हैं और आगे के 2 फंदे कुछ इस तरह से पीछे ले जाते हैं। ये देखें, इस तरह से इसको ट्विस्ट करेंगे। ये हो गए 4 फंदों की केबल। तो इन दोनों फंदों को अब हम आगे लेके अगली सिलाई पे नीडल पे चढ़ा लेंगे और इनको हमने सीधा बुनना है। 2 को सीधा बुना क्योंकि वो सीधे फंदे थे। फिर हमने धागा पीछे करके अगले 6 फंदे उल्टे बना लेने हैं। 2 हो गए, ये वाले 4 भी हमने उल्टे बनाने हैं। तो ये 6 फंदे हमने पर्ल वाइज करने हैं। एजिंग का फंदा हमने सीधा बना लिया। तो रो 3 हमारी राइट साइड से कंप्लीट हो गई। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। रो 4 रॉन्ग साइड एजिंग का फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और हमने 6 फंदे यहाँ पे सीधे बनाने हैं। जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं वो हमने सीधे बना लेने हैं। तो यहाँ पे 6 फंदे हमें सीधे दिख रहे थे, तो नीट 6 स्टिचेस हेयर। तो 6 हमने सीधे फंदे बना लिए। अब देखें आगे 2 फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं, ये देखें। तो ये दोनों हमने पर्ल वाइज कर लेने हैं। दोनों फंदे हमने जो हैं वो उल्टे बुन लेने हैं। धागे को पीछे करेंगे। ये 4 सीधे हैं तो ये सीधे 4 बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे। अब जी आगे 5 फंदे हैं। कौन से? वही जो हमने 1 के 5 किए थे। तो इन पांचों को हमने उल्टी तरफ से उल्टा बना लेना है। पर्ल 5 स्टिचेस है। अब देखें आगे जी हमें 2 4 6 और 1 7 फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं, तो हमने ये 7 फंदे सीधे बुन लेने हैं। तो रो 4 रॉन्ग साइड हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट का हमने उल्टा बना लेना है फंदा। तो चौथी सिलाई हमारी कंप्लीट है पैटर्न की। अब आगे 5th रो। एक फंदा हमने एजिंग का स्लिप करना है। ये हर बार ही हम स्लिप करेंगे फर्स्ट फंदे को। इसको ऐसे उतारेंगे बिना बुने। अब देखिए राइट साइड से पहले 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये 7 उल्टे फंदे हो गए, धागे को पीछे किया। अब ये 5 फंदे हैं, ये हमें सीधे बनाने हैं। ये जो गोल वाला डिज़ाइन बनेगा वो इन्हीं 5 फंदों से हम बना रहे हैं। तो ये देखें इनको हमने सीधा बुन लिया 5 फंदों को और धागे को अपनी तरफ करके 2 फंदे अब उल्टे बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी केबल है 4 फंदों की उसको हम आगे आगे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, इस यहाँ से लेफ़्ट से स्टार्ट करके अब इसको राइट वाली तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसलिए हम बैक केबल कर रहे हैं और हमारी ये केबल जो है हमारी राइट वाली तरफ शिफ्ट होती जा रही है हर सीधी सिलाई में। तो ये 2 फंदे हमने केबल बना के ट्विस्ट करके 2 सीधे बुन लिए और बाकी 2 फंदे उल्टे, और जो लास्ट में बचे हुए फंदे हैं वो भी हमारे उल्टे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 8 फंदे हमें टोटल लास्ट में उल्टे मिलेंगे।
तो एक फंदा हमारा एजिंग का होगा, वो हमने सीधा ही बना लेना है। तो ये देखें हमारी ये राइट साइड से ये भी रो कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड आ गए हैं, रो 6 रॉन्ग साइड है। तो 8 फंदे हमने यहाँ पे निट करने हैं, 8 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। तो सीधे दिख रहे हैं तो सीधे ही हमने उनको बना लेना है। उल्टी तरफ से कोई डिज़ाइन नहीं है, जैसा जो फंदा होगा वैसे ही हमने बनाते जाना है। तो यहाँ पे हमने 8 फंदे सीधे बनाए। अब देखें धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये आगे हमें 2 उल्टे फंदे दिख रहे हैं, तो 2 उल्टे फंदे बुन लेंगे। धागे को पीछे करेंगे, आगे सीधे फंदे हैं तो 2 सीधे बुनेंगे। फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे। ये 5 फंदे हैं जो 1 के 5 किए थे, इनको भी हमने उल्टा बनाना है उल्टी तरफ से। तो 5 फंदे हमने पर्ल करने हैं। अब धागे को पीछे करके लास्ट के जो फंदे हैं देखिए सारे सीधे दिख रहे हैं, तो इनको हमने 7 स्टिचेस को निट वाइज हमने बना लेना है। तो इस तरह से हमने रॉन्ग साइड रो 6 भी कंप्लीट कर ली। और जो एजिंग का फंदा होगा वो हमने उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे, सीधा होगा तो सीधी रो से सीधा बुनेंगे। चलिए अब हम सीधी तरफ आ गए हैं, ये हमारी राइट साइड है। एजिंग का फंदा हम ऐसे स्लिप करेंगे, उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे, रो 7 राइट साइड। अब 7 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमने उल्टे बनाने के बाद धागे को पीछे करना है। अब ये जो गोल वाला डिज़ाइन था जो हमने 1 से 5 फंदे किए थे, 5 में से वो हमने 3 फंदे लेने हैं। तो 3 फंदों का हमने एक फंदा करना है निट वाइज, यानी कि सीधा बुनते हुए इसको 3 फंदों को ऐसे इकट्ठा लेंगे और 3 का एक करेंगे, मेक 1 ऑफ 3। तो हम 3 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये वही 5 फंदे हैं जो हमने 1 के 5 स्टार्टिंग में बनाए थे। अब हम इस डिज़ाइन को गोल राउंड शेप दे रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे पहले 3 फंदों का एक फंदा किया, 5 का टोटल था। तो ये 2 फंदे जो आगे के हैं ये हमने फिर से लिए इस तरह से। तो देखें इस तरह से इसको निट वाइज बनाएंगे। तो ये 5 के 2 हो गए। अब 2 होने के बाद हमने पिछले फंदे को आगे वाले फंदे से कम कर देना है, स्लिप कर देना है, यानी कि यहाँ पे हमने इस तरह से राउंड शेप दे दी पत्ती जैसी। और एक फंदा फिर से हमारा जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही ये बन गया। एक फंदा यहाँ पे हमने डिक्रीज़ किया, ठीक है। अब हमने ये पूरा कवर कर लिया, ये हमारा गोल राउंड जो है पत्ती वाली शेप ये बन गई है। अब हमने आगे केबल को देखिए, ये केबल देखिए 4 फंदों में है, तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं ना राइट साइड की तरफ। तो 2 हमने फंदे केबल के उतारने हैं और इनको शिफ्ट करना है इस तरह से। तो जब आप इसको बनाएंगे तो बिना फंदों को काउंट किए हुए आपको अपने आप ये डिज़ाइन चढ़ता जाएगा, बड़ा ही आसान है। सिर्फ हमने सीधी सिलाई में जो केबल है उसके फंदों को आगे फॉरवर्ड करते जाना है राइट वाली तरफ। तो हमने ये देखें 2 फंदे सीधे बना के बाद में 2 फंदे उल्टे, और जो लास्ट में बचे थे वो सारे फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। तो लास्ट में यहाँ पे हमारे पर्ल 10 स्टिचेस आ गए और जो एजिंग का फंदा होगा वो हमने सीधा बना लेना है। ये हमारी राइट साइड है, रो 7 कंप्लीट हुई। तो फर्स्ट रो से हमने 6 रो तक हमने 1 के 5 फंदे बुनते हुए जाना है सीधे और उल्टे। और जब हमारी 7th रो आएगी तो उसमें हमने उसको कम करके, जैसे मैंने आपको बताया 1 के 3 के 1 किए, फिर 2 का 1 किया, फिर डिक्रीज़ करके फिर उसको दोबारा से एक फंदा बना के हमने उसकी पत्ती की शेप बना लेनी है। तो ये रो 8 है हमारी, रॉन्ग साइड उल्टी तरफ आ गए हैं हम। 10 फंदे सीधे बनाएंगे। अब आपको ये सीधे फंदे जो दिख रहे होंगे हमने वो सीधे ही बुन लेने हैं, जो उल्टे दिख रहे होंगे वो हमने उल्टे बना लेने हैं। रॉन्ग साइड से हमारा पैटर्न जिस तरह से जैसे फंदे होंगे वैसे ही हमने उसको बुनते हुए जाना है। अब देखें ये उल्टे दिख रहे हैं, तो हमने ये 3 फंदे पर्ल कर लेने हैं, उल्टे बुन लेने हैं 3 फंदे। धागे को पीछे करेंगे, अगले 7 फंदे ये देखें सीधे दिख रहे हैं, तो ये 7 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। तो रो 8 रॉन्ग साइड निट 10 पर्ल 3 निट 7, इस तरह से हमने ये 20 फंदे जो हैं हमारे वो हमने कंप्लीट कर लिए, 20 फंदे।
अब हम फिर से सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ हमने पहला फंदा स्लिप करना है। राइट साइड है हमारे पैटर्न की, रो 9 है। 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। 1 2 3 4 5। देखिए इस तरह से 6 फंदे उल्टे हो गए। 2 4 6। धागे को पीछे करेंगे। अब ये वाली जो हमारी केबल है इसको हमने फिर से इसको शिफ्ट करना है अपनी राइट नीडल वाली तरफ। तो ये हमने ट्विस्ट करना है 4 फंदों को। अगले 2 फंदे हम पीछे ले जाएंगे और पीछे के 2 फंदे जो हैं हमारे वो हम आगे ले आएंगे। तो इस तरह से उनको शिफ्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे 4 फंदों को। और जो हमारा केबल के जो हमारे फंदे हैं 2 वो हमने सीधे बुनने हैं और बाकी फंदे हमारे उल्टे होते हैं। तो देखें हमारी जो केबल वाली चेन बन रही है वो हमारी राइट नीडल वाली तरफ जा रही है, राइट हैंड वाली तरफ हमारी शिफ्ट हो रही है। तो बाकी जो 12 फंदे बचे हैं वो हमने सारे उल्टे के उल्टे बुन लेने हैं। क्योंकि हमारा जो पत्ती वाला डिज़ाइन है वो हमने बना लिया है, वो 7th रो में कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जो केबल बना रहे हैं इसको हमने राइट वाली तरफ लेके जाना है और 11th रो से हमने इसको रिपीट करना है और उसको फिर हम लेफ्ट वाली तरफ मोड़ लेंगे। तो ये देखें 12 फंदे हमने यहाँ पे पर्ल वाइज बुन लिए हैं और एजिंग का फंदा हमने सीधा बना लिया। तो रो 9th हमारी राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। अब आ गई हमारी रो 10। रॉन्ग साइड से उल्टी तरफ से देखें रो 10 है। तो जो फंदे हमारे सीधे हैं वो हमने सीधे बना लेने हैं। तो यहाँ पे 12 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं। 2 बीच के फंदे उल्टे हैं वो उल्टे बुनेंगे और लास्ट के फंदे सीधे हैं तो सीधे बना लेंगे। तो रो 10 जो है हमारी रॉन्ग साइड निट 12 पर्ल 2 निट 6। तो ये 20 जो हमारे स्टिचेस हैं इस तरह से हमने इसको रो को कंप्लीट करना है। आपके पैटर्न में आप जो भी प्रोजेक्ट बना रही हैं उसमें जितने आपके फंदे हैं तो आपने उसको 20-20 के हिसाब से डिवाइड करेंगे ना, तो आपका ये पैटर्न बड़े आराम से एडजस्ट हो जाएगा। अगर फंदे बढ़ाने होंगे तो आप बॉर्डर की रॉन्ग साइड से ही इसको फंदों को बढ़ा लीजिएगा और राइट से उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए रॉन्ग साइड हमारी रो 10 कंप्लीट हो गई। अब आ गई हमारी, अब देखिए ये वाला हमारा जो पैटर्न है, ये जो पत्ती वाला गोल बनाया अब हम इस तरफ बनाएंगे और ये जो हमारी केबल बनी है इसको हमने अब लेफ़्ट वाली तरफ लेके जाना है। पहले हम लेफ़्ट से राइट की तरफ लेके आ रहे थे, अब हमने उसको ट्विस्ट करते हुए उस तरफ जाना है लेफ़्ट वाली तरफ केबल को लेके। और ये जो डिज़ाइन है पत्ती वाला ये हमने 11th रो से स्टार्ट करना है दोबारा से और वो हमारा लेफ़्ट वाली तरफ बनेगा। तो देखें किस तरह से इसको हमने अब शिफ्ट करना है पैटर्न को 11th रो से। 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। यह हमारी 11वीं सिलाई है, राइट साइड सीधी तरफ से 4 फंदे उल्टे बना के अब पहले हम इसको इधर लेके आएंगे। देखें 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था केबल को तो फर्स्ट रो में हमारे 4 फंदे छोड़ के हमने केबल को स्टार्ट किया था। तो हमने इसको 4 फंदों तक ही लेके आना है, उसके बाद हमने इसको शिफ्ट कर देना है लेफ़्ट वाली तरफ केबल को। तो फिर हम उस वक्त फ्रंट वाली केबल बनाएंगे। अभी हम केबल बना रहे हैं बैक वाली, फिर हम बनाएंगे फ्रंट वाली। ठीक है, तो बैक वाली केबल हमने बना ली, उसके बाद हमने उल्टे फंदे बनाने हैं। तो 3 4, अब देखें 7 फंदों को छोड़ के, जैसे हमने स्टार्टिंग में 7 फंदे बनाए थे उसके बाद हमने 1 के 5 किए थे, उसी तरह हमने लेफ़्ट वाली तरफ 7 फंदे छोड़ के 1 के 5 बनाने हैं। तो इससे हमारा डिज़ाइन ये शिफ्ट हो जाएगा राइट से लेफ़्ट वाली तरफ। तो देखें 1 के 5 फंदे हमने इस तरह से बना लिए। धागे को अपनी तरफ करके 7 फंदे जो बचे हैं उनको हमने उल्टा बना लेना है। रो 11 है, राइट साइड पर्ल 4 C4B, केवल 4 स्टिचेस की बनानी है। तो उसके बाद मेक 1 ऑफ 5 ऑफ 1, 5 का
1 के 5 फंदे हमने बना लेने हैं और हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। उल्टी तरफ से हमने रॉन्ग साइड है, रो हमारी 12 है रॉन्ग साइड से, सीधे फंदे हमें यहाँ पे 7 मिलेंगे, तो वो 7 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब जैसे जैसे जो फंदा दिखेगा उल्टी तरफ से वैसे वैसे हमने उसको बनाते जाना है। ये जो 1 के 5 किए थे इसको हमने उल्टा बनाना है। 3 4 और 5 ये उल्टे हो गए। सीधी तरफ से हमने इसको सीधा बनाना है, इन 5 फंदों को उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है। 6 फंदे आगे हमारे सीधे आगे, 2 फंदे बीच में देखें ये उल्टे हैं जो हमारे केवल ट्विस्टिंग के हैं, और लास्ट के 4 फंदे हमने सीधे बना लेने हैं। सीधे ही दिख रहे हैं तो सीधे ही बनाएंगे। तो ये रो 12 हमारी रॉन्ग साइड कंप्लीट हुई। एजिंग का फंदा उल्टा बना लेंगे। अब हम आ जाएंगे सीधी तरफ राइट साइड। अब ये हमने लेफ़्ट वाली तरफ लेके जानी है केवल का डिज़ाइन, और ये वाली पत्ती जो राउंड है वो हमारी लेफ़्ट वाली तरफ बन रही है, जो हमने 1 के 5 फंदे की है उससे बनाएंगे उसको। तो ये हमारी राइट साइड है, रो 13 है। 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, 4 फंदे उल्टे हुए। अब देखें इस केबल को, अब हमने पहले हमने बैक से बनाया था, अब हम फ्रंट वाली केबल बनाएंगे। तो हमारी जो ये केबल है वो लेफ़्ट वाली तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जो इसका डिज़ाइन है केबल का। तो 4 फंदे लेंगे इस तरह से, 2 फंदे पीछे से उठाएंगे और आगे वाले 2 फंदे हम इस तरह से ले जाएंगे पीछे वाली तरफ। नीडल पे चढ़ा लेंगे सभी फंदों को। दो सीधे बुनेंगे, 2 उल्टे बुनेंगे। जो हमारे केबल वाले 2 फंदे हैं वो हम सीधा बनाएंगे। चार फंदे उल्टे बनाएंगे, यूं करके धागा पीछे करेंगे। अब ये 5 फंदे हैं जो हमने 1 के 5 किए थे, इसको हमने सीधी तरफ से सीधे बनाने हैं 5 फंदे। निट 5 स्टिचेस, और जो लास्ट के 7 फंदे बचे वो हमने उल्टे हैं तो उल्टे ही बनाएंगे। देखिए 7 फंदे हमने उल्टे बना लिए। तो रो 13th राइट साइड हमारी कंप्लीट हुई। एजिंग का फंदा ऐसे ही हमने सीधा बुन लेना है। अब देखें उल्टी तरफ आ गए हैं हम, रॉन्ग साइड है हमारी ये, और रो हमारी 14th है। तो उल्टी तरफ से हमने जो जैसा फंदा है वैसे ही बना लेना है। सीधे पे सीधा बनाएंगे, उल्टे फंदे पे उल्टा फंदा बना के रो 14th को रॉन्ग साइड को हमने कंप्लीट कर लेना है। जो सीधा है वो सीधा, जो उल्टा है वो उल्टा, वैसे बना के इसको मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। उल्टी तरफ से हमारी रो 14 कंप्लीट हुई। अब देखें 15th रो है हमारी राइट साइड से, इसमें 6 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। बस अब हमने जो केबल को है वो लेफ़्ट वाली तरफ शिफ्ट करते हुए जाना है। 4 फंदों की केबल बनेगी, और साथ में जो 5 का डिज़ाइन है बीच में पत्ती वाला, उसको भी हमने साथ में बनाते जाना है। और बताती हूँ आपको कब उसको बंद करेंगे। पहले ये देखें केबल को हमने बनाया, फ्रंट केबल को इस तरह से 4 फंदों को हमने बुन लेना है। पहले 2 उल्टे फंदे पहले आ रहे हैं तो 2 हम पर्ल करेंगे, 2 उल्टे फंदे बनाएंगे। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदे उल्टे बनाए। अब ये जो पत्ती वाला डिज़ाइन है इसके हमने सीधे फंदे 5 बुन लेने हैं।
इस डिज़ाइन को जब हम बंद करेंगे तो 7वीं सिलाई से इसको बंद करेंगे। ये जो हमारे 1 के 5 का डिज़ाइन चल रहा है ना, बीच में पत्ती वाला गोल सा डिज़ाइन है जो रिंग जैसा, ये हमने 7वीं सिलाई में बंद करना है। 7वीं सिलाई जब हमारी राइट साइड से आएगी तब हमने इसको बंद करना है। तो ये हमारी रो 15th कंप्लीट हुई। अब ये आ गई हमारी रॉन्ग साइड 16th रो। तो उल्टी तरफ से सारे फंदे जैसे हैं वैसे ही हमने बनाते हुए जाना है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा। तो ये मैं आपको बनाती हूँ अभी। ये छठी सिलाई है। अब 7वीं सिलाई से हमने उस पत्ती को बंद कर देना है। तो बंद करके भी आपको दिखाती हूँ, देखें जैसे हमने पहले बंद किया था वैसे ही करेंगे। देखिए राइट साइड से आ गई हमारी ये रो 17th, राइट साइड उल्टे फंदे हम 8 बनाएंगे। उसके बाद हम केबल बनाएंगे, फ्रंट से 4 फंदों की केबल बनेगी। पीछे से 2 फंदे इस तरह से उठा के ट्विस्ट कर लेंगे और इनको जो उल्टा फंदा होगा वो उल्टा बनाएंगे और 2 सीधे होंगे तो 2 सीधे बनाएंगे। तो पीछे उल्टे हमने फंदे आगे लाए हैं तो पहले 2 उल्टे बुन लेंगे और फिर आगे 2 हम सीधे बुन लेंगे। ग्यारहवीं सिलाई में हमारा ये पैटर्न रिपीट होगा, शिफ्ट होगा, यानी कि रिपीट तो 22वीं सिलाई में होगा, शिफ्ट जो होगा वो 11वीं सिलाई से होगा। और जो ये हमारा डिज़ाइन है इसको हमने 7वीं सिलाई में बंद करना है, जो कि हमारा 1 फंदे से 5 फंदे से डिज़ाइन बन रहा है। तो किस तरह से बंद करना है, पहले हमने 3 फंदे लेने हैं, उसका 1 बनाना है, फिर 2 फंदे लेने हैं, फिर उसका 1 बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 के 2 फंदे बन जाएंगे। तो ये 7वीं सिलाई में करेंगे इस डिज़ाइन को कंप्लीट। और हमने यहाँ पे 1 फंदा कम कर देना है। तो ये देखें हमारी ये जो गोल पत्ती है यहाँ पे हमने 7वीं सिलाई में बंद कर ली है। तो 11वीं में हमने इसको शिफ्ट करके दोबारा स्टार्ट किया था। तो ये 17 पे 7वीं सिलाई से हमारी ये देखें इस तरह से लेफ़्ट वाली तरफ हमारे ये दोनों डिज़ाइन चले गए, पत्ती वाला भी और केबल वाला भी। अब हमने ये केबल जो है आगे बढ़ाते हुए चलते जाना है जब तक कि लास्ट में हमारे 4 फंदे ना रह जाएं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट रो से। तो ये हमने 4 फंदों तक इसको लेते जाना है। और उल्टी तरफ से वैसे ही है, जैसे फंदा सीधा होगा तो सीधा, उल्टा होगा तो उल्टा। देखिए मैंने यहाँ तक इसको बना दिया है और 4 फंदे हमारे ये रह गए हैं। तो ये 22वीं सिलाई में कंप्लीट हुआ। 2 बार पैटर्न ये बना है, 44 रोज़ मैंने बनाई हैं। तो ये देखें इस तरह से इसकी लुक आई है। अब हमने इन्हीं 22 रोज़ को कंप्लीट करते हुए चलते जाना है। जितनी आपको अपने प्रोजेक्ट की लेंथ चाहिए आपने बनाते जाना है। तो इस तरह से हमारी ये जिग जैग की तरह केबल चलती जाएगी। और ये जो हमारा लीफ वाला डिज़ाइन है ये आगे पीछे इस तरह से लेफ़्ट की तरफ से राइट की तरफ से इस तरह से शिफ्ट होता हुआ चलता जाएगा। तो आप इसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करिए, बड़ी ही प्यारी इसकी लुक आती है। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबी स्वेटर्स पे भी बना सकते हैं, कोटी बना सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में ये बना सकते हैं। लुक वाइज ये बहुत ही प्यारा बनकर आता है। किसी भी रंग में बनाइए, बहुत ही प्यारी इसकी ग्रेस आती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्यारा सा डिज़ाइन किस तरह से लगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह से हमने इसको शिफ्ट करते हुए जाना है केबल को, और अपनी इस पत्ती वाले डिज़ाइन को भी हमने शिफ्ट करते जाना है। एक तरफ लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, फिर राइट में जाएंगे, राइट से लेफ़्ट में जाएंगे। तो इसी तरह से जितनी आपको अपने प्रोजेक्ट की लेंथ चाहिए आपने उसमें इसको बनाते जाना है। तो ये देखें इस तरह से इसकी फ़ाइनल लुक है। दोनों तरफ से बड़ा प्यारा आता है, पीछे से भी बिल्कुल एकदम से प्लेन आता है, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बड़ी ही आसान है। आपने इन्हीं 22 सिलाइयों को रिपीट करते हुए जाना है और 20 का पैटर्न है रिपीट करते हुए जाना है। तो आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।